वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। सेना के तीनों अंगों में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल भारतीय सेनाओं का हिस्सा बनकर देश सेवा करना चाहते हैं तो अब इसका तरीका बदल गया है। अब थल सेना, वायुसेना और नौसेना में युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी। केंद्र सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ की घोषणा की है। आर्मी भर्ती के इस नए प्रोसेस से निकले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। इस नई भर्ती प्रक्रिया से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। दरअसल आज देश का हर युवा सेना की भर्ती का सपना देखता है। इस अग्निपथ योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को नौकरी के बाद बाकी क्षेत्रों में जाने के भी अच्छे अवसर मिलेंगे। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी। इस स्कीम की वजह से सेनाओं को भी हाई स्किल रिसोर्स मिल सकेगा। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए एक अच्छा पे पैकेज मिलेगा। इसके अलावा नौकरी छोड़ने के वक्त अच्छी रकम भी दी जाएगी। अग्निपथ मॉडल के तहत सेना में PBOR रैंक से नीचे के अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। 4 साल की सेवा में 6 महीने तक का ट्रेनिंग सेशन भी शामिल होगा। अग्निपथ के जरिए सेना का हिस्सा बने सैनिकों को हर महीने 30,000 से 40,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। साथ ही इन्हें 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों को अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो उन्हें सेना की सेवा करने के बाद अन्य नौकरी हासिल करने में मदद करेगा। और हमारे ट्रेनिंग के तरीकों को में बदलाव लाने के पश्चात मेरा मानना है कि जो हमारे स्किल सेट्स या कैपेबिलिटीज, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी एक जवान के साथ होनी चाहिए, वही एक अग्निवीर के साथ भी होगी। और वो भी जो ऑपरेशनल चुनौतियाँ हैं जिसका जिक्र आपने किया है, उसका मैं मानता हूं कि बड़े सफलतापूर्वक सामना करने के लिए वो तत्पर रहेगा। इस अग्निपथ स्कीम के तहत महिलाओं को भी सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले जवानों की उम्र भी तय कर दी गई है। अग्निवीरों की पहली रैली 90 दिन के भीतर शुरू हो जाएगी। पहला बैच 2023 में सेना में शामिल होगा। पहले सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स की भर्ती होगी। इसके लिए उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। और अगर कोई जवान नौकरी के दौरान शहीद हुआ तो परिवार को करोड़ों रुपए और दिव्यांग होने पर 48 लाख रुपए की राहत राशि मिलेगी। सेना में हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स बड़े साफ तौर से तय किए जाते हैं और एक सिस्टम के जरिए इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर और टेस्ट भी किया जाता है।
तो इसके चलते मेरा मानना है कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एक अग्निवीर के रहेंगे 4 साल बाद, उसमें कोई डाइल्यूशन या उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेना में भर्ती का सपना देखने वालों के लिए सरकार की ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। सीएम योगी ने भी इस स्कीम की लॉन्चिंग पर मोदी सरकार का आभार जताया है। इस स्कीम से उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा जो कम समय के लिए सेना में जाना चाहते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।